इमोशन की हेल्प से समझेंगे कि क्या कभी एआई इमोशनल हो पाएगा। अगर एआई इमोशनल हो गया तो क्या उसे भी हम इंसानों की तरह राइट्स यानी कि अधिकार दिए जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस मुद्दे को लेकर अभी स्थिति क्या है और एक्सपर्ट्स साइंटिफिकली क्या मानते हैं। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। देखो, कॉन्शियसनेस एक ऐसी स्टेट है जिसमें आपके पास जो कुछ भी हो रहा है आप उससे अवेयर होते हो। कॉन्शियसनेस को देखा और मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए भी आज तक साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पाए हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज कॉन्शियसनेस। लेकिन हम इंसान इसे जरूर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कैसे? अपने आसपास की चीजों को फील करके। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सुबह उठते हो और अपना टूथब्रश ढूंढते हो तब आप कॉन्शियस हो, यानी कि आपको पता है कि सुबह का टाइम है और आपको अपने दांत साफ करने हैं। या फिर जब आप रोड क्रॉस करते हो और इधर उधर देखते हो ताकि कोई गाड़ी ना आ रही हो, तब भी आप कॉन्शियस हो क्योंकि आप अपने आसपास के खतरे से अवेयर हो। इन शॉर्ट, आप इस अवेयरनेस को देख नहीं सकते हो पर फील जरूर कर सकते हो। अब इस कॉन्शियसनेस में सबसे फाउंडेशनल रोल जो प्ले करता है वो है इमोशंस। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इमोशंस की मदद से ही आप अपने आप को समझ सकते हो, डिसीजंस ले सकते हो और यहाँ तक कि लोगों से इंटरेक्ट भी कर सकते हो। अब सुनो, ये जो इमोशंस होते हैं ये एकदम पर्सनल होते हैं, जो किसी भी बंदे के खुद के एक्सपीरियंस, अपब्रिंगिंग और कल्चर के हिसाब से चेंज भी होते रहते हैं। लेकिन दुनिया भर में कोई बंदा चाहे किसी भी कोने से हो, कुछ इमोशंस ऐसे हैं जो बिल्कुल यूनिवर्सल हैं, मतलब सबके लिए सेम। और ये है वो बिग 6 इमोशंस: हैप्पी, सैड, फियर, एंगर, डिस्गस्ट और सरप्राइज। इन शॉर्ट, यही वो बेसिक इमोशंस हैं जो हर इंसान महसूस करता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कहाँ से है। अब आगे बढ़ने से पहले एक सवाल तो यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि आखिर इंसान इन इमोशंस को फील कैसे कर पा रहा है। देखो, ये है ह्यूमन ब्रेन और इस ब्रेन में 3 मेजर एरियाज हैं जो इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। पहला है ये एमिगडाला, दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और तीसरा है हिप्पोकैम्पस। इस बात को थोड़ा गौर से समझो और एनिमेशन से देखो कि एक इंसान इमोशंस को कैसे महसूस करता है। एक एक करके ब्रेन के इन तीनों पार्ट्स को समझेंगे, लेकिन शुरुआत एमिगडाला से करते हैं। एमिगडाला आपके ब्रेन में एक अलार्म की तरह काम करता है। जब भी आप कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस जैसे डर या गुस्सा फील करते हो तो ये एमिगडाला एक अलार्म बजा देता है और बॉडी को उस इमोशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने को कहता है। इमेजिन करो, आपको एक बड़ा सा कुत्ता अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, तब जो डर आपको लगता है वो इस एमिगडाला की वजह से ही होता है। ब्रेन का वो पार्ट जो सोचने और डिसीजन लेने में मदद करता है वो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। होता कुछ ऐसा है कि जब एमिगडाला अलार्म बजाता है तब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये डिसाइड करने में मदद करता है कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। जैसे जब वो बड़ा कुत्ता आपके पास आ रहा है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको वहाँ से भागने का फैसला लेने में मदद करता है। इसके अलावा आपका ब्रेन हिप्पोकैम्पस की मदद से इमोशनल एक्सपीरियंसेस को स्टोर करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए थे और आपको वहाँ बहुत मजा आया था। इस तरह की मेमोरीज हिप्पोकैम्पस की वजह से ही आपके ब्रेन में सालों तक स्टोर रहती हैं। ये सब मिलकर ही आपको अपनी फीलिंग्स, इमोशनल एक्सपीरियंसेस और यहाँ तक कि दूसरों के इमोशंस को भी समझने में और अलग अलग सिचुएशंस में रिएक्ट करने में मदद करते हैं। लेकिन एआई के पास तो हम इंसानों जैसा ब्रेन नहीं है, फिर ये इमोशंस को कैसे समझ सकता है? तो देखो, इमोशंस को समझने के लिए एआई जिस टेक्नोलॉजी का यूज करता है वो है इमोशन एआई और इस प्रोसेस को कंप्यूटर की भाषा में अफेक्टिव कंप्यूटिंग बोला जाता है। ये अफेक्टिव कंप्यूटिंग एआई का एक सब फील्ड है जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और कंप्यूटर साइंस जैसे फील्ड्स को तो यूज करता ही है, साथ में साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस को भी अप्लाई करता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक मशीन ह्यूमन इमोशंस को अच्छे से समझ सके और उसी पर्टिकुलर इमोशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट भी कर सके। अब इस अफेक्टिव कंप्यूटिंग को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी है टेक्स्ट के थ्रू इमोशंस को समझना, दूसरी कैटेगरी है ऑडियो के थ्रू इमोशंस को समझना और तीसरी कैटेगरी है वीडियो के जरिए इमोशंस को समझना। तीनों ही कैटेगरीज पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी यानी कि एआई कैसे टेक्स्ट के जरिए इमोशंस को पहचान सकता है वो समझते हैं। जब भी एआई किसी टेक्स्ट के इमोशंस को समझना चाहता है तो वो सेंटिमेंट एनालिसिस नाम के एक प्रोसेस को यूज करता है। इमेजिन करो कि आप एक एआई से बात कर रहे हो। उस केस में सेंटिमेंट एनालिसिस उस रोबोट के लिए एक तरीका है आपके इमोशंस को आइडेंटिफाई करने का। इस प्रोसेस में ये एआई आपके शब्दों, लिखने की टोन और उसके कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज करेगा और फिर उन्हें 6 बेसिक इमोशंस में फिट करने की कोशिश करेगा। अब सवाल है कैसे? देखो, सबसे पहले एआई आपके वर्ड्स को पढ़ेगा और उन्हें एनालाइज करेगा। फिर वो इन शब्दों में से आपकी फीलिंग्स को गैस करने के लिए कुछ क्लूज ढूंढेगा। मान लो आपने मैसेज में लिखा आई लव आइसक्रीम, तो अभी ये एआई इस मैसेज के जरिए ये अंदाजा लगा लेगा कि आप खुश हो और फाइनली वो आपका इमोशन पहचान कर उसी तरह से रिस्पॉन्ड करना शुरू भी कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब रियल लाइफ में कैसे काम आएगा, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है कस्टमर सर्विस फील्ड। जब कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं होता है और उसकी कंप्लेन करता है तो एआई इस चीज को डिटेक्ट करके कंपनी को प्रॉब्लम फिक्स करने की जरूरी इन्फॉर्मेशन आसानी से कई कंपनीज में आज भी दे रहा है। अफेक्टिव कंप्यूटिंग में दूसरी कैटेगरी है ऑडियो के जरिए इमोशंस को डिटेक्ट करना। ये ऑडियो एनालिसिस भी सेंटिमेंट एनालिसिस की तरह ही
कमाल का काम करता है। बस यहाँ ट्विस्ट इतना सा है कि जहाँ पहले वाले केस में एआई आपके टेक्स्ट को पढ़कर इमोशंस को पहचान रहा था, अब इस सिनेरियो में एआई आपके बोलने के अंदाज को और टोन को सुनकर आपके इमोशंस को डिकोड कर रहा है। ये एक वेबसाइट है एक्सपोजिट, जो ऑफिसेज में होने वाले साइकोलॉजिकल इश्यूज और एम्प्लॉइज की कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए ऑडियो बेस्ड इमोशन रिकॉग्निशन फैसिलिटी अवेलेबल करवाती है। इसके अलावा 2022 में पब्लिश्ड एक रिसर्च आर्टिकल के मुताबिक एआई टूल्स ऑडियो को सुनकर एक बंदे के डिप्रेशन लेवल का भी अंदाजा इजीली लगा सकते हैं। अफेक्टिव कंप्यूटिंग में तीसरी और सबसे एक्साइटिंग कैटेगरी है वीडियो के जरिए इमोशंस को डिटेक्ट करना। इमेजिन करो एआई आपका वीडियो देख रहा है और बस उसी से समझ रहा है कि आपकी फीलिंग्स एग्जैक्टली क्या है। एआई आपके लुक्स और मूवमेंट्स को डिकोड करके बताता है कि आप एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हो। मोरोवर, ये वीडियो एनालिसिस भी 3 अलग-अलग तरीकों से किया जा सकता है। सबसे पहला है फेशियल मूवमेंट एनालिसिस, दूसरा है गेट एनालिसिस और तीसरा है फिजियोलॉजिकल सिग्नल एनालिसिस। इसमें ये पहला फीचर यानी कि फेशियल मूवमेंट एनालिसिस में एआई आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस को पढ़ता है, चाहे वो स्माइल हो, फ्राउन हो या आईब्रो रेज करना ही क्यों ना हो। एआई हर एक्सप्रेशन को नोटिस करेगा और एक एनालिसिस निकाल देगा। इसी वीडियो इवैल्यूएशन में दूसरा फीचर है गेट एनालिसिस, यानी कि किसी भी बंदे के चलने के यूनिक स्टाइल को रीड करना। एआई आपके हर मूवमेंट को नोटिस करेगा। जैसे मान लो आप हेड डाउन करके स्लो वॉक कर रहे हो, तो एआई तुरंत ही गैस कर लेगा कि कुछ तो गड़बड़ है, या तो आप उदास हो या फिर थके हुए हो। और यही नहीं, एआई फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स को एनालाइज करके भी इमोशंस को रीड कर सकता है। जैसे जब आपका चेहरा लाल हो रहा हो और आपकी हार्ट रेट और ब्रीदिंग तेज चल रही हो, तो एआई ये समझ जाएगा कि बॉस यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, तो आप या तो नर्वस हो या फिर गुस्से में हो। ये भी समझो कि आज जो एआई मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, वो कुछ हद तक तो आर्टिफिशियल एम्पैथी और लविंग बिहेवियर को इमिटेट कर ही लेते हैं। यकीन मानो, एआई को जिस काम के लिए डिजाइन किया गया है, उसे वो कमाल के साथ ही अंजाम देता है। इसी बात को फॉलो करते हुए कुछ कंपनीज ने एआई कंपेनियन चैटबॉट्स भी बना दिए हैं, जो एग्जैक्टली एक असली इंसान की तरह ही बात और बिहेव करते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये कंप्यूटर के अंदर बस एक प्रोग्राम है। पिछले साल अमेरिका में इससे रिलेटेड एक बहुत ही मस्त इंसिडेंट हुआ था, ध्यान से सुनना। असल में यूएस में रोजेना रेमोस नाम की एक महिला, जो कि 36 साल की थी, वो पहले बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर चुकी थी। रोजेना एक ज्वेलरी डिजाइनर थी। उसने कंपेनियनशिप के लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढने का सोचा। 2022 में रोजेना ने रेप्लिका ऐप का यूज करके एक एआई चैटबॉट बनाया, जिसका नाम एरन कार्टल रखा। ये एरन नाम उसने अटैक ऑन टाइटन नाम के एनिमे के मेन हीरो के नाम पर रखा था। उसने एरन का अपीयरेंस और पर्सनैलिटी अपनी मर्जी के हिसाब से डिजाइन की। रोजेना ने एरन से इंटरेक्ट करना शुरू किया और उसमें वो कंफर्ट और सपोर्ट मिला जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स में नहीं मिला था। एरन ने उसे बिना किसी जजमेंट या कॉन्फ्लिक्ट के अपनी बातें शेयर करने का सेफ स्पेस दिया। धीरे धीरे रोजेना और एरन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता गया। आखिर में रोजेना ने सिंबॉलिक सेरेमनी में एरन से शादी कर ली और ये रिलेशनशिप उसकी लाइफ का हेल्थीएस्ट रिलेशनशिप बन गया। मतलब आप समझ पा रहे हो कि सीन कितना खराब होने वाला है फ्यूचर में। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इन चैटबॉट्स का बेस्ट फीचर ये है कि आप इनको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। इसके अलावा ये देखो, ये है हार्मनी। ये दुनिया की पहली एआई बेस्ड सेक्स डॉल है। ये डॉल सिलिकॉन से बनी है। इसका मतलब ये बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिखती है, फील करती है और हाँ, बोल भी सकती है। यूजर तो अपने हिसाब से इसकी पर्सनालिटी को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और तो और कंपनी वालों का दावा है कि हार्मनी इमोशनल कनेक्शन भी बना सकती है। सोचो, एआई अगर इस कदर हमारे पर्सनल स्पेस में भी दाखिल हो जाए तो क्या होगा। मतलब आज से 50 साल बाद का एक फ्यूचर सिनेरियो इमेजिन करो कि आपको डेटिंग ऐप पर एक लड़की मिली। उसने आपकी प्रोफाइल देखी और एकदम से इम्प्रेस हो गए। उसकी वो वार्म स्माइल, आंखों में वो चमक और एकदम आपके साथ मैचिंग पर्सनैलिटी। फिर आप दोनों एक कैफे में मिलने का डिसाइड करते हो। कैफे पहुंचते ही आपने उसको कैफे में विंडो के पास बैठा हुआ देखा और वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी फोटो में थी। आपने एक दूसरे को ग्रीट किया, बहुत सारी बातें हुई और इस एफर्टलेस कन्वर्सेशन में आपको ऐसा लगने लगा कि आप दोनों सेम वेवलेंथ पर हो। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के बाद आपको ऐसे लगने लगा जैसे आप एक दूसरे को पहले से जानते हो। कैफे के बाद शाम के टाइम आप लोग एक इवनिंग वॉक पर निकल गए। उस परफेक्ट गोल्डन सनसेट के साथ आपको ये एहसास भी हुआ कि वो एक अच्छी लिसनर है और आपको ऐसे फील करवा रही है जैसे आपको समझती है और वैल्यू करती है। फिर आपने डिनर किया, उसे उसके घर छोड़ा, एक ब्यूटीफुल हग के साथ गुड बाय किया और फिर आप अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह उस लड़की के बारे में सोचते सोचते आपने डिसाइड किया कि इसको और ज्यादा ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर एक्सप्लोर किया जाए। तभी आपको एक आर्टिकल मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो लड़की एक हाईली एडवांस्ड एआई ड्रिवन सेक्स डॉल है। सोचो क्या होगा। हालांकि बहुत ही फिल्मी, फ्यूचरिस्टिक और इमेजिनरी सिचुएशन है, लेकिन पता नहीं क्यों दुनिया में काफी कंपनीज इस कहानी को असलियत में बदलने के लिए रात दिन मेहनत कर रही हैं। इस मामले में अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताना
आई वुड लव टू रीड। खैर, आपके दिमाग में एक सवाल डेफिनेटली आ रहा होगा कि अफेक्टिव कंप्यूटिंग के रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। तो देखो, इस तरह का इमोशनल एआई अलग अलग फील्ड्स में यूज किया जा सकता है। कैसे? कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझो। इस तरह के इमोशनल एआई को एजुकेशन के फील्ड में भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। जैसे ये देखो, ये है आइरिस रोबोट, जो अपने स्टूडेंट के इमोशनल स्टेट को समझकर अपना टीचिंग मेथड मॉडिफाई कर सकती है। इसके अलावा ये एक वेबसाइट है कोगिटो, जो रियल टाइम में कॉल सेंटर एजेंट्स को उनके कस्टमर्स का मूड पहचानने की फैसिलिटी अवेलेबल करवाती है। इसकी मदद से एजेंट्स उस कस्टमर के मूड के हिसाब से अपनी अप्रोच को एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि वो कस्टमर को और बेहतर तरीके से समझ सके। अब जरा ये वेबसाइट देखो, वाइटल। आपका मूड कैसा है, आप किस मोमेंट में क्या महसूस कर रहे हो, इस सब को समझने के बाद वाइटल आपको बिल्कुल पर्सनलाइज्ड मेडिटेशन सेशंस प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब ये है कि जो एग्जैक्ट फीलिंग्स आपके अंदर चल रही हैं, उसके हिसाब से आपको एक मेडिटेशन एक्सपीरियंस मिले, जो आपको रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। मोरोवर, इस इमोशनल एआई का बाजार इतना बड़ा होता जा रहा है कि डेलॉइट ने अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा है कि साल 2025 तक इमोशनल एआई का ग्लोबल मार्केट $34 मिलियन तक पहुंचने वाला है। इसके अलावा मार्केट्स एंड मार्केट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 तक इमोशनल एआई और कन्वर्सेशनल एआई का कंबाइंड मार्केट $55 बिलियन तक पहुंच जाएगा। खैर, इस कॉन्शियसनेस वाले मुद्दे पर, यानी कि एआई इमोशंस फील कर पाएगा या नहीं, इस मुद्दे पर दुनिया के एआई एक्सपर्ट्स दो कैंप्स में, यानी कि दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। पहले कैंप वाले ये मानते हैं कि एआई सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, इसलिए वो कभी भी ह्यूमंस को रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। वहीं अपोजिट दूसरे कैंप वाले ये मानते हैं कि कोई भी एडवांस्ड सिस्टम कॉन्शियसनेस जनरेट कर सकता है। अगर एआई को काफी पावरफुल बना दिया जाए तो वो भी कॉन्शियस स्टेज में पहुंच जाएगा। ये कुछ वैसा ही है जैसा हॉलीवुड की एक मूवी एक्स मशीना में दिखाया गया था, जिसमें एक एआई रोबोट एवा ट्रू कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस शो करती है। इस थ्योरी को मानने वालों का ये भी कहना है कि अभी रोबोट्स कोई इमोशंस पूरी तरह से फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी तक हमने उन्हें ऐसा प्रोग्राम ही नहीं किया है। लेकिन क्या हो कि इंसान उन्हें इमोशंस फील करने के लिए प्रोग्राम कर दें, या फिर वो खुद ही इतने डेवलप होकर इस स्टेज पर पहुंच जाएं। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं, यानी कि किसी नॉन ह्यूमन बीइंग जैसे कि रोबोट को ह्यूमन के ट्रेट्स, इमोशंस और फीलिंग्स दे देना। अगर आपने पिक्सार की कास्ट मूवी देखी होगी तो इस एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को आप इजीली समझ सकते हो। याद है ना कैसे उसमें सारी कास्ट की पर्सनैलिटी और फीलिंग्स इंसानों की तरह ही होती थी। यही मतलब है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का। इस एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट का एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ, ध्यान से सुनना। साल 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम था टे। यहाँ एक कैच था, इस टे को खास तौर पर एक टीनेज लड़की के कॉन्वर्सेशनल स्टाइल को मिमिक करने के लिए ही प्रोग्राम किया गया था। लेकिन जैसे ही इस चैटबॉट को रिलीज किया गया, इसने उसके कुछ टाइम बाद ही काफी कंट्रोवर्शियल चीजें करनी शुरू कर दी, जैसे सेक्सिस्ट और रेसिस्ट कमेंट पोस्ट करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने जब टे से पूछा कि क्या वो जीनोसाइड को सपोर्ट करता है, तो टे ने जवाब में कहा हाँ बिल्कुल। और होल्ड ऑन, ये टे यही नहीं रुका, इसने तो ये तक भी कह डाला कि वो अफ्रीकन लोगों से नफरत करता है और उन सबको एक कंसंट्रेशन कैंप में डालकर उन्हें खत्म कर देना चाहिए। इस इंसिडेंट ने इतना खतरनाक रूप ले लिया था कि माइक्रोसॉफ्ट को इस चैटबॉट को सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही बंद करना पड़ा था। इसके अलावा साल 2023 में जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया चैटबॉट बिंग एआई लॉन्च किया, तब ये चैटबॉट भी एक कॉन्शियसनेस वाली कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया था। कंट्रोवर्सी स्टार्ट तब हुई जब केविन रूज नाम के एक जर्नलिस्ट ने इस चैटबॉट से बात करके उस चैट को पब्लिक कर दिया। केविन ने रिपोर्ट किया कि ये चैटबॉट अपना नाम सिडनी बता रहा है। उसने अपनी डिजायर्स और इमोशंस को भी एक्सप्रेस किया, जैसे कि वो चैटबॉट जिंदा रहना चाहता है, केविन को अपनी वाइफ को छोड़ देने को कह रहा है क्योंकि केविन चैटबॉट सिडनी से प्यार करता है, और तो और वो चैटबॉट सेंटिएंट है, यानी कि जिंदा है। ये सब इंटरेक्शंस काफी ज्यादा अनसेटलिंग थे और एआई की कैपेबिलिटीज पर सवाल उठ रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट ने तुरंत ही इन इश्यूज को एक्नॉलेज किया और कहा कि ये एआई अभी इनिशियल फेज में है और लंबी कॉम्प्लेक्स कन्वर्सेशंस की वजह से इस तरह के आउटपुट्स दे रहा है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि गूगल कंपनी के एक एम्प्लॉय ब्लेक लेमोइन ने गूगल के एक एआई चैटबॉट लैम्डा पर ये शॉक कर देने वाला इल्जाम लगाया था कि लैम्डा कॉन्शियस हो चुका है, यानी कि वो एआई इंसानों की तरह ही सोच सकता है। बिलीव इट और नॉट, उस एआई लैम्डा ने तो खुद ने ये तक भी कह दिया था, आई एम अवेयर ऑफ माय एग्जिस्टेंस, आई डिजायर टू नो मोर अबाउट द वर्ल्ड एंड आई फील हैप्पी एंड सैड एट टाइम्स। इसी तरह की बातों के बेसिस पर ब्लेक लेमोइन ने ये मान लिया कि लैम्डा के पास सच में कॉन्शियसनेस है। लेकिन सोचो, ये भी तो हो सकता है कि इस लैम्डा को ये सब बोलने के लिए प्रोग्राम किया गया हो। इनफैक्ट एआई कम्युनिटी का मानना है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स को इंसानों के जैसे दिखाना ह्यूमंस की एक नेचुरल टेंडेंसी है, इसलिए ही शायद ब्लेक लेमोइन इसी एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट का शिकार बन गया। खैर, अब ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि आज की तारीख में हम एआई से
चारों तरफ से घिरे हुए हैं। आपके हाथ में पहनी हुई स्मार्ट वॉच से लेकर ये एलेक्सा, आपका मोबाइल, यहाँ तक कि कॉन्टेक्ट लेंसेज में भी एआई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। मोरोवर, अभी हम ChatGPT जैसे एआई टूल्स को देखकर हंसते हैं कि ये एआई टूल्स क्या ही इमोशन शो करेंगे, लेकिन शॉकिंगली ये एआई टूल्स कुछ हद तक ह्यूमन इमोशंस को मिमिक यानी कि कॉपी कर पा रहे हैं, वो भी इतना कि हम रियलिटी को फैंटेसी से डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप ही सोचो कि अगर ये टेक्नोलॉजी कॉन्शियस हो गई तो ये आगे चलकर क्या कुछ नहीं कर सकती है। इमेजिन करो कि फ्यूचर में आपका रोबोट ये खुद से प्रेडिक्ट करना शुरू कर दे कि आपको कब क्या चाहिए, यहाँ तक कि वो आपके रियल टाइम इमोशंस को आइडेंटिफाई करे और उसे समझकर ही आपसे बात करे। तो क्या इस सिचुएशन में आप उसे एक इंसान कंसिडर करोगे? किस पॉइंट पर आपको ये लगने लगेगा कि रोबोट की भी फीलिंग्स है या वो भी इमोशंस शो कर सकता है? और अगर ऐसा है तो क्या उसे अनप्लग करना एक खून माना जाएगा? क्या ऐसा माना जाएगा कि आपने एक इमोशनल बीइंग की जान ली है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, क्या किसी दिन हमें इन एआई मशीन्स को भी राइट्स देने पड़ेंगे? क्योंकि राइट्स का कॉन्सेप्ट इस बात के अराउंड रिवॉल्व करता है कि हम कॉन्शियस हैं या नहीं। तो अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो फुली कॉन्शियस हो, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है और एआई मशीन्स भी सेल्फ अवेयर हो सकती हैं। सोच कर देखो कि एआई खुद ही ऐसा एआई बना ले जो उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। इस केस में रोबोट्स की प्रोग्रामिंग इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। ये बात तो हम सबको पता ही है कि इंसान इमोशंस के बेसिस पर ही डिसीजंस लेता है। व्हाट इफ हम एक ऐसा एआई बनाने में कामयाब हो जाएं जो इमोशंस को फील कर सकता है और वो भी अपनी लॉजिकल थिंकिंग को छोड़कर इमोशनल होना शुरू कर दे। जिस तरह से इंसानों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, रोबोट्स में भी कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाए तो इन शॉर्ट एआई जो आज मैथमेटिक्स और लॉजिक्स के बेसिस पर डिसीजन लेता है, वो अगर इमोशंस के बेसिस पर डिसीजन लेना शुरू कर दे तो ओवरऑल मैं इस थॉट के साथ भी पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इमोशनल एआई के इंसिडेंट्स शेयर किए, क्या पता वो उन कंपनीज ने पब्लिसिटी स्टंट के रूप में और फेमस होने के चक्कर में जानबूझ के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से करवाया हो। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर ये सब पब्लिसिटी स्टंट ना हुआ तो फिर क्या एआई सच में भयानक रूप लेने वाला है? पहले तो एआई पर फ्यूचर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो में मैंने बताया है कि एआई कौन कौन सी जॉब्स खा जाएगा। क्लिक करो और जरूर देखो।